कहा था कि फ़िज़िकल बैलेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं ये रूलर वाले बहुत अजीब से 9-10 में तो बिल्कुल समझ नहीं आता था कि ये इसमें किया क्या जा रहा है, में लिखा क्या जा रहा है। इसका आंसर काफ़ी सिंपल और बहुत ईजी क्वेश्चंस है जिनको हमने इतना कॉम्प्लेक्स बनाया खुद। अब इसका एग्ज़ाम एक ना ये 2017 में या 18 में इसका MCQ आया हुआ है UHS में एक इसी तरह का, मतलब कि मैंने चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज की हैं, बाकी तकरीबन सेम है। कहते हैं 20 ग्राम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ मीटर रॉड एट 15 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, ये मार्क जो है ना एक पॉइंट, इसको समझाते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक 20 ग्राम मास है जो सस्पेंड किया गया है एक मीटर रॉड के साथ। ये मैंने एक मीटर रॉड बनाई है, ठीक है। इसमें मैंने 20 ग्राम का मास जो है एक मार्क से, एक ऐसे पॉइंट मैंने खुद चूज़ कर लिया, कहीं से भी मैं स्टार्ट कर लूँ, और मैं हमेशा जो है ना उधर लेफ्ट साइड वाली पॉइंट को चूज़ करती हूँ कि यहाँ से मैं मार्किंग पॉइंट रखती हूँ। इससे 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मैंने जो है 20 ग्राम का एक मास सस्पेंड किया हुआ है। अब हमेशा याद रखिए, तो सबको पता है कि मीटर रूल 100 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। उसका सबसे पहले आपने करना है उसको 50-50 में डिवाइड कर दें आधे में, ठीक है। आधा 50 इसका, आधा 50 इसका। उसके बाद फिर वो बोल रहा है कि मार्क पॉइंट से मास जो सस्पेंड किया है वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सस्पेंड किया, ठीक है। तो ये 20 ग्राम का मास है जो मैंने 15 सेंटीमीटर के पॉइंट से सस्पेंड किया हुआ है। ये हमें खुद अज्यूम करना है। आपको बस ये बताओ कि देखिए ना एक हाइपोथेटिकल हम खुद भी से सोचते हैं ना कि 100 में से हाफ कितना होगा, 50 इतना होगा, तो 50 इतना होगा। उसके अंदर 15 जो है मैं थोड़ा सा पॉइंट ले ले तो वो 20 ग्राम यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर वो कहता है अ मीटर रॉड इज़ बैलेंस्ड ऑन 40 सेंटीमीटर मार्क ऑन दी हॉरिजॉन्टल वेज। अब वो कह रहा है कि ये मीटर रूल जो है उसकी मैंने बैलेंसिंग किया, वो बैलेंसिंग मैंने कहाँ की है, वो 40 सेंटीमीटर पे जा किया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको सबसे पहले बात बताओ कि जो वेट होता है एक मीटर रॉड का वो हमेशा सेंटर पे होता है, ठीक है। सेंटर पे अप्लाई होता है, वो हमें पता है सेंटर ऑफ वेट हमने हमेशा पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर कौन सा होगा वेट का, ये पहला पॉइंट मार्किंग पॉइंट लगा लिया आपने, दूसरा पॉइंट हमने सेंटर लगा लिया, और तीसरा पॉइंट सबसे पहले अपने 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। वेट ये रहा, मार्क पॉइंट ये रहा। उसने अब कहा पाइवेटेड कहाँ है, 40 सेंटीमीटर पे। इस मार्क से 40 सेंटीमीटर पे आपने जो है उसको पाइवेट बनाना है। इसको हम कहते हैं पाइवेट पॉइंट या रिज शायद इसको कहते हैं, वेज बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर मैंने इसको हाफ किया, ठीक है। अब ये कितना है, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में मैंने पाइवेट लगाया ताकि मैं इस मीटर रॉड को चाहे बैलेंस कर सकूँ। तो मैंने 40 इसको कर दिया 40 ये, ठीक है। तो 50 में से 40 माइनस करते 10 यहाँ बचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है वेट का, और पाइवेट का 10 सेंटीमीटर है, और ये 40 सेंटीमीटर है। इसके अंदर 15 सेंटीमीटर पे मास जो है वो अटैच है, ठीक है। और 40 में से 15 माइनस करते बचता है 25। तो वेज से लेकर इस मास पे जो हमने अटैच किया है उसका डिस्टेंस कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर नहीं हुआ तो पीछे दोबारा जाके रिवाइंड करके देख लें, ठीक है। क्योंकि अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमें अब कैसे पता चल रहा है, हम क्लॉकवाइज की बात करें एंटी क्लॉकवाइज। पीछे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो हम बात करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से ये कहता है कि जो एक हम कहते हैं ना बैलेंस, जो फिजिकल बैलेंस होता है उसमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से अप्लाई होता है। उसमें जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो अपनी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज जो होता है जो क्लॉक की मोशन को फॉलो करे, ऐसे चल रहा है तो इस तरह जाके 12 1 2 3 इस तरह जाके फॉलो करें, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा ये ऐसे ऊपर गया और क्लॉक की मूवमेंट को फॉलो कर रहा है, और ये किस चीज़ को फॉलो करे, इस तरह जाके ऑपोजिट टू क्लॉक मूवमेंट फॉलो कर रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये कौन सा क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब मैंने देखना है हमेशा ये पॉइंट पाइवेट के इस वाली ये वाली इसके इस साइड वाली चीज़ें पाइवेट के, ठीक है। पाइवेट के इस साइड वाली सारी चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज की हैं, और पाइवेट की इस साइड वाली सारी चीज़ें जो है वो क्लॉकवाइज की हैं। पाइवेट से बताना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के पॉइंट्स, उसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली क्लॉकवाइज। इसमें लिखा क्लॉकवाइज, टॉर्क क्लॉकवाइज में मैंने लिखा एक वेट है, ठीक है, और दूसरा क्या उसका आर है। हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ होता है। उसमें मैंने फोर्स देखे, फोर्स और वेट द बोथ आर सेम, इनका यूनिट सेम है न्यूटन, तो मैं फोर्स को वेट पे लिख सकती हूँ। तो W इंटू आर, ठीक है। ये क्या था 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख दिया, और वेट मुझे नहीं पता तो मैं वेट वैसे ही लिख दूँगी। हमने फाइंड भी करना है वेट ऑफ मीटर रॉड फाइंड करना है, ठीक। दूसरा है टॉर्क ऑफ एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज टॉर्क में अब मैंने ये देखना है, यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ पे मैं कौन सा वाला मतलब कि इसकी जो मोमेंटम कितना लिखूँ। अब देखें, सबसे पहली बात, पाइवट से करीब ये इसका वेट है, ठीक है, और ये पाइवट के करीब है, इसकी लेंथ कितनी 25, इसको नहीं लेंगे हम। पाइवट से साइड ये गेम 40 पाइवट के करीब भी है, वेट ये है तो पाइवट ये है, 10 सेंटीमीटर इसका लिया, वेट ये है, पाइवट ये है, 25 सेंटीमीटर इसका लिया, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिया और वेट जो है हमने यहाँ पे इसका यहाँ पे लिखा। वेट का मैं पता है mg होता है, क्योंकि वेट तो यहाँ पे से गिवन है, मैथ्स गिवन है। वेट और मैथ्स में भी डिफरेंस होता है, वो अगर एंगुलर है, सॉरी वो अगर फैक्टर है तो वो स्केलर है, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। मैंने mg को खोल दिया, 25 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर एक यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, दूसरे पे सेंटीमीटर में गिवन है, देयर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, जैसा है वैसे ही लिखें। लेकिन हाँ, अगर मीटर में एक कन्वर्ट एक सेंटीमीटर में है तब कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स एंट्रीस में देते नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता, ठीक है। सेंटीमीटर दोनों लिखे तो मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 25 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय जो हमने किया 20 डिवाइड बाय ग्राम में गिवन था, तो मैंने सिर्फ किलोग्राम कन्वर्ट करने, इसकी ज़रूरत है, ग्राम्स में हम नहीं करते, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 20 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 क्या है, ये इसका वेट है, सॉरी इसकी जो है वो ग्रेविटी है, ठीक है। ये ग्रेविटी मैंने यहाँ पे लिखी। 10 कहाँ से आया, मैंने इसका जो है वो आर उठा के इसको यहाँ पे ले आई, 25 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20 मैथ्स लिखा यहाँ पे, डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 ग्रेविटी का लिखा। करेंगे तो सबको 0.5 न्यूटन जो उसका आंसर आ जाता है। शुक्रिया बहुत बहुत। यही था मेरा एंड इसका मीटर रॉड का, और इसी तरह फोर्स एंड मोशन जब उसका एंड हो जाता है। और साइंस रिपोर्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।